लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है मीडिया, द फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया। तो आई मीन पत्रकारिता का तो सही मतलब ये है कि आपके लिए सेलिब्रिटी जनता होना चाहिए। आपका सेलिब्रिटी कोई बड़ा हीरो नहीं होना चाहिए। गरीब के लिए कोई नहीं बात करता। तो हम लोग गरीब का आवाज बनने का मेरा भी प्रयास ये है कि गरीब का मदद किया जाए, क्योंकि जनता ही भगवान है। जनता ही भगवान है। जो भी आज स्टार है या कुछ भी अपने आप को स्टार मानते हैं, तो उनके लिए जनता ही स्टार है, समझिए। मुझे भिखारी से बात करना अच्छा लगता है, सम्राटों से नहीं। जी सर। तो आखिर बताएं। भिखारी बना कैसे, ये तो हम जानना चाहेंगे सर। आपका चेहरा राजपाल यादव से कुछ मिलता जुलता है सर। अच्छा अच्छा, राजपाल से। यस सर। तो इसके पहले भी आप लगता है कुछ विवाद में भी आए थे सर। हाँ, विवाद में आए थे और उसी विवाद ने मेरे को बहुत ज्यादा चर्चित कर दिया। आज इस चेहरे को पूरा संसार जानता है, जी 7 समुंदर पार भी जी सर। इस नाचीज को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि अमेरिका में भी इंडियंस लोग रहते हैं। जी सर। और मेरा चेहरा राजपाल यादव से मिलता जुलता है, जी। जिसको लेकर 2017 में एक वीडियो वायरल हुआ था। जी सर। और वो पूरा इंटायर नेशन इतना एक्सप्लोर हो गया कि मिलियन व्यूअर्स हैं उसके। सर, तो मेरे चैनल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ग्रेजुएट न्यूज बिहार 24/7 के बारे में मैं भी समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं सर। तो मैं आपके श्रोता से ये कहना चाहूंगा, ग्रेजुएशन करके सर यूपीएससी की तैयारी में कर रहा था, उसको छोड़ के सर समाज के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो ये काफी मेहनती हैं और एक नए आवाज बनकर आए हैं उभर कर आपके लिए। तो इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि और भी अच्छे अच्छे रोचक वीडियो लाते रहें और मौका दें इनको अपनी आवाज बनने का, एक प्लेटफॉर्म दे। कहते हैं एनीवन हु फॉलोज इन द फुट स्टेप ऑफ सच ग्रेट पर्सनालिटी ऑलवेज वॉक्स वेरी इजीली ऑन द पाथ ऑफ स्ट्रगल एंड अल्टीमेटली गोज बैक टू लॉर्ड कृष्णा एंड बिकम ए कृष्णा। नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज बिहार 24/7। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं मगही आवाज के बादशाह धर्मराज युधिष्ठिर सर के साथ। तो हम उनसे उनका स्टोरी जानने का कोशिश करेंगे और उनसे कुछ बातें करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपके जितने भी दर्शक हैं और फिलहाल जो देख रहे हैं फिलहाल, उनको मैं भी नमस्कार करता हूं। आपका भी स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। सर जी, अपना स्टोरी थोड़ा पब्लिक को बताने का। हाँ अच्छा, तो जैसे स्टोरी मेरा ये है कि हम धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जाने जाते हैं और 2002 या 3 वो उम्र रहा था, मतलब ईस्वी रहा था, जहां से हमने क्रिकेट शुरू किया था, नालंदा कॉलेज से, अपने पिताजी के जमाने से। तो मैं अंग्रेजी की कमेंट्री किया करता था, तो 2003 से लगातार कमेंट्री शुरू किया, तो 2017-18 तक आके अंग्रेजी ही बातें करते रहे। तो दर्शकों को एक जिज्ञासा बन बैठा कि आप अंग्रेजी बात करते हैं और अंग्रेजी में इतनी अच्छी आपकी आवाज है, प्रोनाउंसिएशन, तो कुल मिलाकर दर्शकों के भीतर ये व्याकुलता उठ गया कि आप हिंदी में क्यों नहीं बात करते हैं। तो कहते हैं ना कि दर्शकों का प्यार सर आंखों पे, तो उनके लिए मुझे हिंदी भी बातें करना पड़ा। तो मैं हिंदी भी अब बोलने लग गया हूँ। और ऐसा नहीं कि चैनल का नाम मगही आवाज है सर, तो मगही आवाज न्यूज चैनल। हाँ हाँ जी, इसका मतलब क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि मगही आवाज, मगही से आप आते हैं। मगही 8 जिला मगही बोलते हैं। जी। नालंदा हो गया, पटना हो गया, आपका नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय वगैरह कुछ ऐसे जिला हैं जो कि मगही बात करते हैं। पटना हो गया। तो मगही आवाज ने मतलब इसको चुना कि ऐसे तो वहाँ नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, हर तरह के न्यूज आते रहते हैं, लेकिन नाम मगही आवाज इसलिए रखा गया ताकि जमीनी स्तर के लोग उससे जुड़ सके। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी बात को रखना चाहते हैं, मीडिया मौका नहीं देता है, बड़ा बड़ा चैनल उनको प्रमोट नहीं करता है, तो मगही आवाज उनको एक जगह देता है, उनको सही से समझ में आए, जो हाँ सही समझ में आए, अच्छे तरीके से बोल सके मगही में आसानी से। आपका लैंग्वेज थोड़ा डल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ मगही आवाज है, आप मगही में भी बात कर सकते हैं, आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं। इसको देखते हुए मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाया गया मगही आवाज जी। उसके जरिए लोग अपना आवाज लोगों तक पहुंचाते हैं और अच्छा लगता है मगही में बोलना, क्योंकि आजकल सभी लोग बड़े बड़े चैनल वाले होते हैं कि बड़े बड़े लोगों को मौका देते हैं, लेकिन जो गांव देहात के लोग होते हैं उनका जो ओरिजिनल भाषा है मगही जी, तो मगही होता है, तो उनको पूरा ध्यान नहीं दिया था, तो उनके लिए आप आवाज बनने का काम। बिल्कुल। और आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा
कि बस आप पत्रकारिता करते हैं तो इस मकसद से नहीं कि टीआरपी के लिए हम किसी के पास चले जाएं, जहां पे मीडिया जा रहा है, ढेर सारा क्राउड, भेड़ चाल, वहां हम भी जा रहे हैं, जैसे सोनू के पीछे भागे जा रहे हैं ढेर सारे मीडिया। अभी 2.5 करोड़ वाला वो मैटर उठ रहा है, प्रेम कुमार, वहां हाँ, जो दलित बच्चा है सर। हाँ, तो ये क्या है, भेड़ चाल है। एक मुद्दा उठा जिससे टीआरपी मिल रहा है, बहुतों सारे क्राउड वहां दौड़ रहे लेकिन हैं। उनके जैसे जैसे बहुत सारे सोनू हैं, प्रेम कुमार उनके जैसा है, बहुत सारे आज गांव में टैलेंट बच्चे, उनके पास कोई नहीं जाते, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है मीडिया, द फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मीडिया। तो आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है, आप जमीनी स्तर से हकीकत दिखाएं, वो क्या चित्र बता रहा है, क्या पीड़ा है गांव में छोटे लोगों की, किनका मतलब सरकार से लाभ जो नहीं मिला है, वंचित है फिलहाल, बहुत सारा योजना है उनसे अभी तक टच भी नहीं हो पाए हैं, करा रहे हैं भूखे, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पढ़ाई चौपट है, स्कूल नहीं है, फिलहाल अन्य तरह की बीमारी और महामारी फैला है, उसको दिखाएं। कुरीति फैला है, पुराने ट्रेडिशन को ढोए जा रहे हैं, आज धर्म बन बैठा है, इन पे चोट करें। तो वही करते हैं जो विरोधियों को पसंद है, उसी को बात करते हैं ताकि आपको टीआरपी खूब मिलता रहे। लेकिन पत्रकारिता का तो सही मतलब यह है कि आपके लिए सेलिब्रिटी जनता होना चाहिए, आपका सेलिब्रिटी कोई बड़ा हीरो नहीं होना चाहिए। आजकल नेता भी अभिनेता भी नेता बन गए हैं। यस सर। उनके पास भी बहुत तरह का तिकड़म है, कभी कास्टिज में गेम खेल देना, कभी इस तरह का सॉन्ग निकाल देना, कभी नफरत भरी गीत गा देना, उनके लिए कुछ कह देना। गरीब के लिए कोई नहीं बात करता। तो हम लोग गरीब का आवाज बनने का मेरा भी प्रयास ये है कि गरीब को मदद किया जाए, क्योंकि जनता ही भगवान है। जनता ही भगवान है। जो भी आज स्टार है या कुछ भी अपने आप को स्टार मानते हैं, तो उनके लिए जनता ही स्टार है, समझिए। हम लोग आज जो भी कर रहे हैं तो वो जनता के ऊपर ही कर रहे हैं, क्योंकि जनता हम लोग को चाहेंगे तो स्टार बनाएंगे और चाहेंगे तो नीचे भी गिरा सकते हैं। तो हम लोग जनता का आवाज बनेंगे। जी बिल्कुल, जनता की आवाज बनेंगे। और हम एक घटना बताना चाहेंगे। कुंड पे एक भिखारी से मैं बात कर रहा था। जी जी। तो किसी ने मेरे को भिखारी के नीचे बैठा देखा, तो बोला कि आप भिखारी से इंटरव्यू कर रहे थे, आप कैसे आदमी हैं? जी सर। हमने बोला मुझे वही अच्छा लगता है जी। मुझे भिखारी से बात करना अच्छा लगता है, सम्राटों से नहीं। जी सर। तो आखिर भिखारी बना कैसे, ये तो हम जानना चाहते हैं ना, कि हम लोग को ये आवाज उठना चाहिए उन लोग को लेके। आखिर ये बना क्यों? ये अभी तो हमारे समाज का ही आदमी है, तो क्यों बने, इनके बारे में तो कोई कवर नहीं करना चाहता है। जैसा कि मेरा भी यही मुहिम रहता है कि उन लोग को भी देखेंगे जिनको दिखाना नहीं चाहती है मीडिया, तो उन लोग के लिए हम लोग आवाज बने। मेरा भी ग्रेजुएट न्यूज बिहार 24/7 का यही। अब यहीं पे देख लीजिए, हमारे बगल में बैठे, जिनका नाम राजू है, डबल एमए किए हुए हैं। जी सर। हमारे कैमरामैन है। यस सर। फिलहाल तनिक भी इनको ये मतलब ईगो नहीं फील होता है कि मैं डबल एमए किया हूँ, कैमरामैन हूँ। इनको अच्छा लग रहा है कैमरामैन का काम करके कि मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं लोगों की आवाज बन रहा हूँ, समाज का सेवा कर रहा हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ। और ऐसे भी नहीं है कि कभी न एक तक हमको बोले कि मुझे पीछे से बोलिएगा कि कैमरामैन राजू हर खबर के पीछे, कभी नहीं। बस शौक से, तो वही कहते हैं समाज की सेवा विदाउट डिजायर, आकांक्षा कुछ नहीं है पाने की, प्रार्थना वही उड़ जाता है जिसमें मांग नहीं है। जी सर। धन्यवाद है भीतर से। जी। कहीं पैसे के लिए गेम खेला जा रहा है, कहीं अपने टीआरपी के लिए, कहीं ईगो के लिए, कहीं फेस वैल्यू के लिए। एक कौन सी पत्रकारिता है भाई? वो तो समझिए एक बिजनेस हो गया, वो एक बिजनेस हो गया। बिजनेस कह सकते हो उसको, पत्रकारिता नहीं कह सकते। आजकल जैसा कि पत्रकारिता को लोग बदनाम करते जा रहे हैं, उस भरोसा उठता जा रहा है प्रेस पर से। बिल्कुल बिल्कुल। लोग कहने में ये नहीं दम लेते हैं कि आप लोग तो तुरंत पैसा लेते हैं या कर देते, तो ऐसा कर रहे हैं। हमारे कुछ पत्रकार वैसे लोग होते हैं, तो हम लोग को भी बदनाम कर देते हैं, बदनाम होना पड़ता है। लेकिन सभी लोग तो ऐसे नहीं होते। मैं सभी लोग को बात नहीं कर रहा हूँ। और इक्का दुक्का होते हैं, उनसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहते हैं कि रात होता है तभी दिन का अस्तित्व है, लेकिन हम लोग तो अच्छे बन सकते हैं। कहते हैं कि कुछ बेईमान है तभी इंसान की वैल्यू है। जी सर। तो परमात्मा ने दोनों बना कर रखा है, दिन और रात, हर सिक्के के दो पहलू। जैसा कि सर आपका चेहरा राजपाल यादव से कुछ मिलता जुलता है सर। अच्छा अच्छा, राजपाल से। यस सर। तो इसके पहले भी आप लगता है कुछ विवाद में भी आए थे सर। हाँ, विवाद में आए थे, और उसी विवाद ने मेरे को बहुत ज्यादा चर्चित कर दिया। आज इस चेहरे को पूरा संसार जानता है, 7 समुंदर पार भी। जी सर। इस ना चीज को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि अमेरिका में भी इंडियंस लोग रहते हैं। जी सर। और मेरा चेहरा राजपाल यादव से मिलता जुलता है, जिसको लेकर 2017 में एक वीडियो वायरल हुआ था। जी सर। और वो पूरा इंटायर नेशन इतना एक्सप्लोर हो गया
के मिलियन व्यूअर्स हैं उसके, जी और उसके बाद 21-22 चैनल जी मुझे फिल्माया। मैं मध्य प्रदेश में घूम रहा था, जी केला खरीद रहे थे जी कोई व्यक्ति, जी जी अचानक से मुझे देखकर अपना केला छोड़कर सेल्फी लेने आ गए। जी सर आप राजपाल यादव के भाई हैं क्या? यूट्यूब से वीडियो निकाला उन्होंने। मैंने बोला पूरी दुनिया मेरी भाई है। जी सर। राजपाल यादव क्या है? वो तो राजपाल वो यादव भी तो क्या है? एक वो भी तो एक इंसान ही है। इंसान ही है। अब रह गई बात शकल मिलता है, तो आप इस भ्रम में न रहें कि मैं राजपाल हूँ। मैं परमात्मा का एक अलग सिग्नेचर, जी सर। जिसका कि कोई दूर दूर तक कोई रिजेम्बलेंस राजपाल से नहीं है। आवाज अलग है, आंखें अलग है, चाल ढाल अलग अलग है। लेकिन अब दर्शक कहते हैं थोड़ा सा राजपाल की तरह दिखता हूँ, आई एम सिमिलर टू राजपाल, तो उनकी खुशी के लिए थोड़ा सा मैं अपने आप को राजपाल की तरह एक्ट करने पर बाध्य हो जाता हूँ, यस सर, पब्लिक की खुशी के लिए। या पब्लिक की खुशी के लिए। लेकिन सर हर बंदा अपने आप में एक राजपाल यादव की तुलना करते हैं तो हर बंदा अपने आप में एक अलग है, अलग है। अलग है। किसी से तुलना हाँ, सारा संसार है मतलब भरा हुआ वीरों से। सभी लोग जैसा कि हम सब बता देना चाहते हैं कि जो पब्लिक भी है वो अपने आप में एक अलग चेहरा है, यूनिक है। एवरीवन इज यूनिक, यस यूनिक। नो वन इज इंफेरियर, नो वन इज सुपेरियर, एवरीवन इज इनक्रेडिबल। परमात्मा ने जो बना दिया सो बना दिया। सर, तो मेरे चैनल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ग्रेजुएट न्यूज बिहार 24/7 के बारे में मैं भी समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं सर। तो मैं आपके श्रोता मैं से भी ये कहना चाहूंगा, ग्रेजुएशन करके सर यूपीएससी की तैयारी में कर रहा था, उसको छोड़ के सर समाज के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो ये काफी मेहनती हैं और एक नए आवाज बनकर आए हैं उभर कर आपके लिए। तो इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि और भी अच्छे अच्छे रोचक वीडियो लाते रहें, और मौका दें इनको अपनी आवाज बनने का, एक प्लेटफॉर्म दें। कहते हैं आपसे ही सब कुछ है, जी पूरी दुनिया खड़ा होता है, और भारत तो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है। भैया जी, अपना चैनल का नाम तो बताएं, मतलब मघी आवाज। मघी आवाज। मघी आवाज। मैं मघी आवाज न्यूज चैनल से, जी आइडिया सिटी न्यूज से, जी कभी कभी संडे को, हॉलीडे को, और शाम को 5 बजे के बाद सेवा दिया करता हूँ। और वैसे मैं खुद के चैनल के की बात करूं तो मैं इंडिया डिस्कवरी पे आता हूं, जहां मैं धरोहर, नेचुरल ब्यूटी, कोई दबा कुचला आवाज, कोई अच्छा टैलेंट, कोई खोया बिखरा कलाकार, पुरानी यादें, डिस्कवरी जो नया रिसर्च होकर आया है, वर्तमान में भूत के कोख से निकला है, जी जी। उन चीजों को मैं दिखाता रहता हूँ। और जैसा कि आप टीचर भी हैं। और एज ए हॉबी बस कभी कुछ बच्चों को एक कमेंट्री कर देता हूँ। और कभी कभी मौका मिलता है तो और भैया आप आपके लिए आवाज देता ये हूँ। बात नहीं पूछे, आप मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट से, आप होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हाँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट है भाई नीतीश कुमार का गृह जिला। नालंदा। फिलहाल ब्लॉक का अंतर है वो हरनौत से, मैं राजगीर से। राजगीर से। और भैया पढ़ाई लिखाई कितना तक की है? पढ़ाई लिखाई के मामले में बात किया जाए तो बहुत कुछ पढ़ लिख के अब बता रहा हूँ कि अब इसको जीरो बनाना है और यहाँ से ऑन करना है। अब ये आजकल जैसा कि सोचते हैं सभी लोग कि पढ़ लिख के सिर्फ सरकारी नौकरी ही करना है और कुछ उसको सोचता नहीं है, और न सरकारी नौकरी नहीं हो पाती है। सरकार कितनों को सरकारी नौकरी देगी, क्योंकि ये तो संभव नहीं है ना। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं 1.5 लाख बुक्स पढ़ने वाले 20वीं सदी के महामानव ओशो के पुजारी हूँ, पुजारी भक्त हूँ, और उन्होंने मुझे हंसना सिखाया, एक इनोसेंट बॉय बना दिया। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गए थे, बहुत ट्रेजेडी होने के बाद दोबारा फिर खिलखिला दिया, जिसका कुल कारण है ओशो। तो उन्होंने कहा था कि बस ये शब्द तैराते नहीं डुबा देते हैं, ये भार बन जाते हैं। बड़े बड़े फिलोसफर को, बड़े बड़े ज्ञानी को ये कहता देखा गया है, स्वामी विवेकानंद जैसे को, अब्दुल कलाम को, बहुत भर गया, इसको खाली कर। बस बच्चा बना 6 साल का, 3 साल का, जहां न्यूट्रल हो जाता है दिमाग, वैसे अवस्था में ला। वही सबसे बड़ा ज्ञान है, वही कृष्ण को पसंद है। क्योंकि शब्द क्या करते हैं, बस भर देते हैं। दिमाग क्या है? माइंड इज ए कलेक्शन ऑफ योर पास्ट मेमोरीज। अगर आपको कुछ नया करने की इच्छा होता है, दिमाग कहता है, अनुभव है, इस रास्ते में गए हैं, क्या क्या मिलेगा, अज्ञात है, मत बढ़ो। लेकिन हृदय कहता है छलांग लगा दो, खतरे में भी है तो अगला पांव बढ़ा दो, क्योंकि हृदय हमेशा नया है। इसीलिए बादशाह है और ये नौकर है, जिसको हम लोगों ने
टॉप पे रख दिया है, लेकिन होना चाहिए था मालकियत इसकी, परंतु चल रहा है सन की खोपड़ी का। जी, तो ये मतलब डिग्री का छाप लेकर घूमने से अच्छा है कि कुछ किया जाए समाज के लिए। ये नहीं हाँ। कि जरूरी है कि आदमी सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे ही पड़े रहे और कुछ नहीं करे। तो ये मैं मतलब संदेश देना चाहता हूँ एक पत्रकार। कहते हैं सरकारी नौकरी क्या और प्राइवेट क्या, आप जहां से बुला दें परमात्मा वहीं से आ जाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर ने बैट से बुला दिया, क्रिकेट से बुला दिया, खुद भगवान हो गए। कहते हैं एनीवन हु फॉलोज इन द फुट स्टेप ऑफ सच ग्रेट पर्सनालिटी ऑलवेज वॉक्स वेरी इजीली ऑन द पाथ ऑफ स्ट्रगल एंड अल्टीमेटली गोज बैक टू लॉर्ड कृष्णा एंड बिकम ए कृष्णा। कहते हैं ऐसे पद चिन्ह पे चल के आसानी से संघर्ष के रास्ते पे मोक्ष पा लेता है और आखिर में कृष्ण से मिल जाता है और अंततः स्वयं भगवान ही हो जाता है। जैसे दशरथ मांझी ने पहाड़ से बुला दिया, गुरु नानक ने गाया और गाया इतने प्राण से, गाया इतने ध्यान से कि गीत ही तप हो गया, गीत ही भगवान हो गया, गीत ही सब कुछ हो गया। तो आप में जो मतलब आपके अंदर जो टैलेंट है उसको आप निखारने का हाँ, प्रयास करें। ये नहीं कि कोई विद फुल हार्ट। जी डिग्री लेके सिर्फ घूम रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो आप जो भी कर रहे हैं तो अपने पूरे लगन से कीजिए। देखिए ना, बहुत सारे डिग्री लेके घूम रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर की डिग्री लेके घूम रहे हैं, उनसे बुखार ठीक नहीं होता। हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास मरीज करा के लौट जाता है, प्राइवेट में आकर ठीक होता है। ये कौन सी डिग्री है? अब कहते हैं रोटी लिख के टांग दिया जाए, जब तक रोटी हलक से न उतर जाए तब तक भूख डिस्ट्रॉय न होगा। कवि ने लिख दिया सूरज की किरणें उग रही है, लहरा रहा है आसमान और बादल, क्या क्या लिख देते हैं शब्द और छंद जोड़कर काटकर, लेकिन जब तक उस प्रभात किरण को देख न ले तब तक सूरज की परिभाषा थोथा है। यही है शब्द, एक इशारा है, बस ये उंगली, बस इसी को चांद ना समझ लें, ये तो इंडिकेशन है, चांद तो वहां है, वही शब्द है। तो हम लोग को सबको मिलकर और समाज को सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए। और ये नहीं कि पढ़ने का मतलब ये नहीं कि खाली सिर्फ नौकरी। हम लोग को पढ़े लिखे होने का ये भी फायदा है कि हम लोग समाज के लिए कुछ अच्छा करें, और ये भी एक देश का सेवा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो ठीक है, कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बी सेल्फिश देन टू अदर, पहले खुद स्वार्थी बने तब दूसरे के लिए। कहते हैं जो खुद को प्यार न कर सका दूसरे को की प्यार करेगा। इसीलिए बुद्धा ने 6 साल अपने को गलाया, हड्डी तक कर लिया, फिर अंत में कहा कि ये सब कुछ नहीं, चलो वापस, इनसे कुछ नहीं होगा। वो नाचते हुए मिल जाता है, जो खिलखिलाते हुए मिल जाता है, उसके लिए खुद को तपाने की जरूरत नहीं है। यही था बुद्धा का आखिरी लाइन, यानी हार्डली कुछ नहीं होगा, नथिंग कैन बी गेनेड सीरियसली। गंभीर होकर कुछ नहीं पाया जा सकता, डल्लार्ड होकर कुछ नहीं पाया जा सकता, चंचल बनकर, खिलखिलाते हुए। अंत में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अंत में यही संदेश देना चाहते हैं कि बस वही काम करें तो आपका दिल कहता है। हाँ, और 100 आदमी अच्छा कहते हैं जी। और आप गरीब के लिए मरें, जी सर। उनको दिखाएं जी। जिसको कोई नहीं दिखाया है। यस सर। उनका सुने जिनका कोई नहीं सुन रहा है। जी सर। ये नहीं कि टीआरपी के चक्कर में अक्षरा सिंह के पीछे चल गए तो कभी पवन सिंह के पीछे दौड़ गए और मौका मिला तो गरीब गुरबा की आवाज को पीछे दबा दिए। मेरा भी यही मुहिम है सर कि जहां मीडिया नहीं पहुंचती है, जहां जिनकी आवाज को दबाया जा रहा है, वहां आवाज बनने का कोशिश करें, वहां आवाज बनने की कोशिश करें। और एक प्रचलन देखा जा रहा है, स्कूल को पकड़ लिया जा रहा है। जी 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 जी। अरे ठीक है, धरती वीर से खाली नहीं है, ये बहाली कहां से हुआ है? सिस्टम को देखो, सिस्टम को देखिए। हाँ। उसके बाद मेरा कहने का मतलब यह है, सरकार ने बहाली कहां से किया है? इसी भीड़ से किया है, तो इस भीड़ में जो रहेगा वहीं से तो उठाएगा। तो भीड़ में तो सब वैसे ही थे, सबको उठाया, तो आखिर लोगड़ा कर, उठा कर, पटक कर बच्चे के साथ टीचर बन जाता है। टीचर कोई, एक टीचर ने कहा था, कोई जन्मजात प्रतिभा संपन्न नहीं होते, उछल कूद कर उनके साथ चल कर, लोगड़ा कर, उगड़ा कर
टीचर बन ही जाएंगे। और हाँ ठीक है, आपको पत्रकारिता का बहुत ज्यादा शौक है, आपको टकराने की शौक है, तो प्रकांड शिक्षक है उनसे जाकर टकराएं। कमजोर शिक्षक को ढूंढ लेते हैं बेचारे कम ज्ञानी को, और उनके पास ज्ञान बखारने लग जाते हैं। कोई मिले इंटेलेक्चुअल टीचर, जाके उनसे मुलाकात करें। ऐसा तो नहीं है कि अपना शिक्षा विभाग थोथा है, सभी लोग एक ही जैसे हैं। इसी बिहार से आईपीएस बीपीएस होते रहे हैं। और आप जानते भी हैं कि बिहार में जितना ऑफिसर पैदा लेते हैं इतना भारत के कोई स्टेट से नहीं। सही बात है सर, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस तो बिहार से ही होते हैं। हाँ, तो इस बात को निगेटिव, हमेशा निगेटिव निगेटिव। निगेटिव हमेशा न लें, उनको सुधारने का और कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, ये नहीं कि सिर्फ निगेटिव उनको पर ही थोपा जाए, सिस्टम का भी कुछ हाँ हाँ, और समझ के काम किया जाए। ये नहीं कि सिर्फ टीचर पर में उनको मतलब जिम्मेवारी थोपा जाए कि उनका ही सिर्फ। हम लोग का भी एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी सुधार कर सकते हैं, उनको मौका दिया जा सकता है। और जैसा कि दिल्ली सरकार ने करके भी दिखाया है कि टीचर वही हैं, सिर्फ उनको ट्रेनिंग दिया और वही सरकारी स्कूल देखिए कितना अच्छा से चला। तो सिस्टम का भी दोष है कुछ, ये नहीं कि सिर्फ टीचर पर मतलब थोपने से कुछ नहीं होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग आप भी कंट्रीब्यूट करें, आप भी सपोर्ट करें। जी जी, तो ठीक है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। ठीक है।